हेलो लर्नर्स। तो आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं आपकी CSIR नेट 2025 में आए हुए फिजिकल साइंसेस के क्वेश्चंस को। आज हम जो सब्जेक्ट टारगेट कर रहे हैं वो है आपका मैथमेटिकल फिजिक्स। और देखिए, कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको तो करेंगे, बट उनके सिमिलर टाइप्स क्वेश्चंस को भी हम उठा लेंगे, उनको भी करके देखेंगे, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है कंसेप्ट समझना प्रॉब्लम्स के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 मैथमेटिकल फिजिक्स का ये आया था पार्ट बी में। पेपर में क्वेश्चन नंबर 21 है। पेपर की PDF आपको मिल जाएगी कमेंट सेक्शन में। द सोल्यूशन ऑफ dy by dx is equals to minus x upon y plus 1 आर ए फैमिली ऑफ। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है वो किसकी फैमिली है? एलिप्स विद डिफरेंट एसेंट्रिसिटीज, सर्कल विद डिफरेंट सेंटर्स, सर्कल विद डिफरेंट रेडी, एलिप्स विद डिफरेंट फोकाई। तो देखेंगे हम यहाँ पर कि ये किस फैमिली को बिलोंग करता है इसका सोल्यूशन, और जिनको बिलोंग नहीं करता उनको बिलोंग क्यों नहीं करता। इन शॉर्ट आपको इन सभी की इक्वेशन पता होनी चाहिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है। सोल्यूशन देखते हैं हम। सबसे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने वाले हैं। सो dy by dx इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन y प्लस 1। तो हमें साफ साफ दिख रहा है ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हो जाएगा। सो इसको इधर लेके जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या मिलेगा आपको? y प्लस 1 dy इज इक्वल्स टू माइनस एक्स डी एक्स। देखो dy के साथ खाली y वाली टर्म सेपरेट हो गई है और dx के साथ x वाली टर्म जो है वो आपकी सेपरेट हो गई है। अब हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। on integrating both sides, दोनों साइड आपको इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा? ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिलेगा हमें? y प्लस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो y प्लस 1 की पावर 2 बाई 2 इंटू में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 प्लस 0 हो जाएगा। तो उसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही मिलेगा ना आपको। जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब आप क्या कर सकते हैं? इस 2 की उधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2c। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या बन जाएगी? y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2c। सो अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसको एक इक्वेशन बन रही है मुझे दिख रहा है, इसको वो फॉर्म देंगे, इक्वेशन फॉर्म। सो y प्लस 1 होल स्क्वायर इधर लेके जाएंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c। तो ये मुझे सर्कल की इक्वेशन लग रही है, तो आइए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो एक्स स्क्वायर को मैं x माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, प्लस इसको मैं y माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैं सर्कल की इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि मुझे दिख रही है कि सर्कल की इक्वेशन बन चुकी है। हम दोनों साइड क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो इसका सेंटर और रेडियस क्या होगी? तो देखो सर्कल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या होती है? सर्कल की अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड इक्वेशन की, तो सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है आपकी अंडर रूट एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस। ओके, सो यहाँ पर h और k क्या है? h और k क्या है? सेंटर है। ये h के क्या है? ये आपके सेंटर हैं सर्कल के, ठीक है। और ये r क्या है आपकी? ये आपकी रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में जो सेंटर है वो क्या रहने वाला है? सेंटर क्या होगा? सेंटर होगा इसमें 0 कोमा माइनस 1। रेडियस क्या होगी इसमें? रेडियस हो जाएगी इसकी अंडर रूट 2c, राइट। तो देखो सेंटर तो इसका फिक्स है, 0 और माइनस 1 सेंटर इसका फिक्स है, और रेडियस क्या है? रूट 2c। अब देखो c क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट के अलग अलग वैल्यू के लिए रेडियस अलग अलग होगी। तो ये इक्वेशन तो सर्कल की है, बट इसकी जो रेडियस है वो डिफरेंट है। सो ऑप्शन नंबर सी, सर्कल विद डिफरेंट रेडी। तो इसके डिफरेंट रेडियस होने वाली है, बट ये इक्वेशन सर्कल की है। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब हमें कंसेप्ट समझना है, तो हमें ये नहीं कि हाँ ठीक है ये ऑप्शन हमें सही ऑप्शन मिल गया तो सॉल्यूशन हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे बाकी के ऑप्शन से, बाकी के ऑप्शन हमारे सही क्यों नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए देखो क्या है? एलिप्स विद डिफरेंट एसेंट्रिसिटीज। एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है? इसके लिए आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन का पता होना बहुत जरूरी है। तो एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है?
इसको मैं इरेज कर देती हूँ। अब हम कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन देखेंगे क्या क्या होती हैं। तो हम बात करेंगे एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है। यहाँ पे आंसर लिख लेते, जो मैं आंसर मिला था सोल्व करके, वो था आपका आंसर एक्स एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट टू सी। सो ये मैं आंसर मिला था। ठीक है, मैं बताऊंगी ये और एलिप्स की क्यों नहीं हुई है। देखो इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होती है, एलिप्स की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या होती है। एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब देखो यहाँ पर ए और बी क्या है, ए है आपका इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, ए क्या है आपका, ए है आपका इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, बी क्या है आपका, ओनली ए और बी की बात हो रही है, ठीक है, खाली ए की बात हो रही है यहाँ पे। ये बी क्या है आपका, ये है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। और एलिप्स की एसेंट्रिसिटी क्या होती है, ई इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, एसेंट्रिसिटी क्या होती है, इसको बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। फॉर्मूले लर्न होने मस्ट है। सो क्या होती है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखो यहाँ पर जो हमारा आंसर आया था ये कहीं से भी एलिप्स की इक्वेशन जैसा है नहीं। सो ये एलिप्स की इक्वेशन होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। सो ये सर्कल ऑफ डिफरेंट रेडी है। ठीक है, जो हमारा सोल्यूशन आया था। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट होता है। आप चाहें तो मैं आपको एक और चीज बता सकती हूँ, हाइपरबोला की इक्वेशन भी बता देती हूँ। हालांकि यहाँ पे हाइपरबोला नहीं आया लेकिन हम सीखते हैं। सो हाइपरबोला की इक्वेशन में क्या होता है, सेम होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन हाइपरबोला की एलिप्स के, ऐसी ही होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। लेकिन यहाँ पर प्लस की जगह माइनस का यूज होता है, यानी कि एलिप्स के इक्वेशन में माइनस लगाया तो क्या मिला आपको, हाइपरबोला मिला। ठीक है, एलिप्स के इक्वेशन में माइनस लगाया तो आपको क्या मिला, आपको मिला हाइपरबोला। क्या मिला, हाइपरबोला। सो ये ध्यान कैसे रिलेट करके आप लर्न कर सकते हो। केस में जो सेंट्रिसिटी होती है उसमें भी साइन फ्लिप होता है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि सब कुछ सेम सेम है, लेकिन प्लस माइनस का झोल है। आप सिर्फ एलिप्स की याद कर लो, ये ध्यान रखो कि साइन उल्टे हैं हाइपरबोला में। ओके, सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बट हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब पेपर का नहीं करेंगे, हम करेंगे इसी के सिमिलर क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके सिमिलर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं यहाँ पर, आपको इन्हें सोल्व करना है और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये किस फैमिली ऑफ कर्व को बिलोंग करते हैं। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, अपनी फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करते हैं। सो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, दिख रहा है वेरिएबल सेपरेबल से हो रही है, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स। ऑन इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करने पे हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेट करने पे हमें यहाँ पे मिलेगा वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको उधर ले आएंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल्स टू सी डैश, लिख लो इसको। अब क्या करेंगे हम, दिख रहा है मुझे ये एलिप्स की इक्वेशन जैसी है, बट माइनस साइन के होने की वजह से इसको एलिप्स भी नहीं बोल सकते, ये हाइपरबोला की इक्वेशन होने वाली है। अब हम क्या करेंगे, माइनस साइन कॉमन ले लेते, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई टू को मैं रूट टू स्क्वायर लिख सकती हूँ, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस सी डैश, और माइनस सी डैश को एज अ कॉन्स्टेंट सी लिख लेते हैं, सी वेयर, जहां पर सी क्या है आपका, माइनस सी डैश के बराबर है। सो ये किसकी इक्वेशन है, एलिप्स जैसी इक्वेशन है, बट बीच में क्या आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है। सो ये इक्वेशन कैसी है, हाइपरबोला। आपको बताते जब एलिप्स जैसी इक्वेशन में बीच में माइनस साइन आए तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कि ये हाइपरबोला है। तो यानी कि ये किसको बिलोंग करती है, ये आपकी फैमिली ऑफ हाइपरबोला को बिलोंग करती है।
अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी इक्वेशन की उसमें यहाँ पर 1 था, इसमें यहाँ पर 1 क्यों नहीं है? चलो a√2 है, b√2 है, हमने मान लिया, बट यहाँ पर 1 क्यों नहीं है? अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। यहाँ पर क्या लिखा है? c/1 लिखा है, ठीक है। तो आप इस c को यहाँ डिवाइड में भेज सकते हो। c को डिवाइड में भेजोगे तो क्या होगा? 2c हो जाएगा नीचे, तो √2c, ठीक है। समझ गए? सी एक कांस्टेंट ही है ना, सी क्या है आपका? इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है, उसको यहाँ भेज सकते हो, ठीक है। अब ये हाइपरबोला होगा, ठीक है। तो आपका एक और इसको आगे फर्दर बता देते हैं। तो जो ए है इसमें क्या आपको मिल रहा है? √2c मिल रहा है, बी भी आपको √2c मिल रहा है, करेक्ट। जो आपकी एसेंट्रिसिटी है हाइपरबोला की केस में, एलिप्स में माइनस आता है तो हाइपरबोला में प्लस आता है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए इसी के सिमिलर अपने 3 क्वेश्चन और करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू वाई डी एक्स। तो अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो आपको ये मिलेगा, बट आपको वाई वाली के साथ वाई वाली टर्म रखनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 1/y डी वाई इज इक्वल्स टू 1/x डी एक्स करना पड़ेगा। दोनों साइड इंटीग्रेशन करें तो हमें क्या मिलेगा इंटीग्रेशन करके? ln y इज इक्वल्स टू ln x प्लस कॉन्स्टेंट भी हम ln की फॉर्म में ले लेते हैं। सो log की प्रॉपर्टी से log a प्लस log b क्या होता है? log a इंटू log b। सो हम क्या करते हैं? एंटी लॉग लेकर के y इज इक्वल्स टू एक्स सी हमें मिलेगा। y इज इक्वल्स टू एक्स सी, ये तो सभी जानते होंगे आई एम श्योर। ये किसकी इक्वेशन है? ये है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो कि आपकी ओरिजिन से पास हो रही है। सो ये क्या है? आपकी स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है स्ट्रेट लाइन की? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। अगर इसमें c नहीं है तो क्या कह देंगे हम कि ये ओरिजिन से पास हो रही है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। छोटे छोटे पॉइंट्स ये नोट करते रहिए। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है आपकी स्ट्रेट लाइन की, अगर c 0 है। सो ये क्या है? इक्वेशन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। आपको इसमें तो सी है बेटा, वो सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। प्लस में तो कुछ नहीं है ना, इसके m मान लो, x के साथ मल्टीप्लाई में तो ये m माना जाएगा, ठीक है। तो हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व। सो यहाँ पर dy इज इक्वल्स टू 2x मिलेगा आपको। इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिलेगा? y इज इक्वल्स टू 2x² प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। y इज इक्वल्स टू x² प्लस सी, ठीक है। तो ये आपको सीधे से तो चल रहा है कि ये पैराबोला की इक्वेशन है। क्यों मुझे पता चला है पैराबोला की इक्वेशन है? अब देखो पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है आपके पास, क्या होती है पैराबोला की इक्वेशन? y² इज इक्वल्स टू 4ax, x² इज इक्वल्स टू 4ay। ये आपकी पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एक वेरिएबल है वो तो एज इट इज है फर्स्ट पावर में, दूसरे की क्या है? दूसरे का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो आप चाहो तो उसको इस फॉर्म में भी ला सकते हो, मैं फर्दर इसको इस फॉर्म में ला सकती हूँ। तो ये एक्स का स्क्वायर है तो x² इज इक्वल्स टू 4ay की फॉर्म में बन सकती है ये। सो x² इज इक्वल्स टू y माइनस सी कर दो, ठीक है। तो ये क्या है? इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है। आपको फंक्शन गिवन है f(z) इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल z-1 प्लस 1/z-1, और आपसे पूछा है कि ये क्या है। ऑप्शन नंबर ए z equals to 1 is a pole of order 1, z equals to 1 is an essential singularity, z equals to 1 is a pole of order 2, z equals to 1 is a removable singular point। तो ये पता करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन कर देंगे। फॉर्मूलाज जो है वो आपको पता होने चाहिए। लेट मी इंट्रोड्यूस यू दैट फॉर्मूलाज जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी है इस क्वेश्चन को करने के लिए। सो सबसे पहले टेलर सीरीज एक्सपेंशन देखेंगे, ज्यादा नहीं एक दो का देखेंगे। तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन जो है
ई की पावर एक्स का क्या होता है समीशन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन, जिसको आप कैसे लिख सकते हो, 1 सेकेंड, एन इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी होता है, एन इज इक्वल्स टू 0 लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। देन प्लस एन इज इक्वल्स टू 1 लोगे तो x मिलेगा, एन इज इक्वल्स टू 2 लोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, एंड ऐसे ही ये चलता जाएगा। सेकंड, साइन एक्स का तो ऐसे याद कर लो, साइन क्या है आपका, ओड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, ओड फंक्शन है, तो इसमें एक्स की ओड पावर्स आएंगी, तो एक्स की ओड पावर क्या, एक्स की पावर 0 तो इवन है तो 1 आएगी, डिवाइडेड में फैक्टोरियल 1, उसी फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, प्लस हो गया, फिर माइनस 2 तो इवन आएगा नहीं, एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, प्लस माइनस प्लस, 4 इवन है, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, प्लस माइनस प्लस माइनस, एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7, प्लस ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3, cos x। cos x क्या होगा आपका, इवन फंक्शन है तो x की पावर 0 से स्टार्ट करता है, x की पावर 0 होता है 1, प्लस के बाद आएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, 3 ओड है वो नहीं आएगा, प्लस x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, एंड सो ऑन। सो ये तीनों तो आपको पता होनी चाहिए, एक्सपोनेंशियल सीरीज पता होनी चाहिए क्या होती है की पावर x की। सो ये तीनों टेलर सीरीज एक्सपेंशन आपको पता होने चाहिए, राइट। तो हमारा फर्स्ट टास्क है में टेलर सीरीज एक्सपेंशन, ये तीनों तो पता ही होने चाहिए। तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन भी हम कर देंगे इसका, फिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये असेंशियल सिंगुलैरिटी है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है, या फिर पोल है, क्या है इसमें, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं हमारे पास। देखो सिंगुलैरिटी के कुछ रूल्स होते हैं। फर्स्ट टाइप है आपकी रिमूवेबल, तो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी कैसी होती है, जिसमें कोई भी नेगेटिव पावर्स ना हो। रिमूवेबल मीन्स जिसमें कोई भी नेगेटिव पावर्स ना हो, नो नेगेटिव पावर्स। नो नेगेटिव पावर से मतलब ये कैसी होगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डैश डैश डैश, यानी कि नेगेटिव पावर तो नहीं इसमें कोई भी। सेकंड है पोल। पोल में क्या होती है आपकी, पोल में होती है आपकी फाइनाइट नेगेटिव पावर्स तो होती है, लेकिन वो फाइनाइट होती है, यानी कि वो फिक्स होती है, आपकी जो सीरीज है वो इंफिनिटी तक नहीं जाती। तो इसमें क्या होती है, इसमें होती है आपकी फाइनाइट निगेटिव पावर। फाइनाइट निगेटिव पावर कैसे, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, बस यहाँ पे आके तो रुक जाएगी, यानी इसमें फाइनाइट नंबर होंगे निगेटिव पावर के, यानी कि इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है, थर्ड है आपकी एसेंशियल। एसेंशियल क्या होती है, एसेंशियल सिंगुलैरिटी, इसमें क्या होता है, इसमें आपकी इन्फिनिटी नेगेटिव पावर्स होती हैं। क्या होती है, इनफाइनाइट नेगेटिव पावर्स होती हैं एसेंशियल सीरीज में। ठीक है, तो इनफाइनाइट नेगेटिव पावर्स जैसे कि 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, या फिर इसको जगह नहीं है यहाँ पे तो मैं क्या लिख देती हूँ, एक्स की पावर -1 प्लस एक्स की पावर -2 प्लस एंड सोन चलती जा रही है, तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर, तो ये क्या है आपकी एसेंशियल सीरीज है। ओके, राइट, तो बट देखो ये एसेंशियल सीरीज है, ये इन्फिनिटी तक जा रही है नेगेटिव पावर्स। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, सोल्व करते हैं। तो ई की पावर एक्स का क्या होता है, एक्सपेंशन 1 प्लस जेड -1 प्लस 1 अपॉन जेड -1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। सो एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, बस ये ऐसे चलती जाएगी। सो इसमें क्या होगा, 1 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, जेड -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड -1 प्लस 1 अपॉन 2, ऐसे यहाँ पे z -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड -1
तो ऐसे ये चलती जाएगी, तो यानी कि आपको नीचे नेगेटिव पावर्स मिल रही है, तो ये इन्फिनिटी तक जाती है। तो आपको यहाँ पे मिल क्या रहा है, आपको यहाँ पे मिल रहा है इनफाइनाइट इनफाइनाइट निगेटिव पावर्स मिल रही हैं आपको। क्या मिल रही है? इनफाइनाइट निगेटिव पावर्स। और जब जब इनफाइनाइट निगेटिव पावर्स होती है तो क्या होती है? ये असेंशियल होती है। सो ये असेंशियल है फॉर z इक्वल्स टू 1 के लिए। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है z इक्वल्स टू 1 इज एन असेंशियल सिंगुलैरिटी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 के कुछ सिमिलर क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट है एफ जेड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन जेड माइनस 4 का होल स्क्वायर। और ये देखने से पता चल रहा है कि इसमें फाइनाइट निगेटिव पावर्स हैं। जैसे कि एफ जेड को आप कैसे लिख सकते हो? 1 अपॉन जेड माइनस 4 इंटू जेड माइनस 4 लिख सकते हो। ठीक है, तो साफ साफ देखने से ही पता चल रहा है इसमें क्या है, इसमें है फाइनाइट फाइनाइट निगेटिव पावर है। तो फाइनाइट निगेटिव पावर है तो ये क्या बताता है हमें? ये पोल है। बट देखो पोल का एक ऑर्डर होता है, तो ये किस ऑर्डर का पोल है? ये 2 ऑर्डर का पोल है। पोल ऑफ ऑर्डर 2, पोल ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, 4 z इज इक्वल्स टू 4। तो ये आपका 2 ऑर्डर का पोल है, z इज इक्वल्स टू 4 के लिए। समझ गए? फाइनाइट पावर है, ऑर्डर क्या है इसका? 2 है। ठीक है, तो z इज इक्वल्स टू 4 के लिए ये पोल है ऑर्डर 2 का। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसके सिमिलर। एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड अपॉन जेड। तो पहले इसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन करना पड़ेगा हमें। सो 1 अपॉन जेड साइन जेड का क्या होगा? टेलर सीरीज एक्सपेंशन। साइन में आपको बताया था कि ऑड फंक्शन है, ऑड पावर्स आती हैं, तो जेड अपॉन फैक्टोरियल 1 तो 1 ही, माइनस जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस जेड की पावर 5 ऑड फंक्शन है ना, अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस माइनस और ये एज इट इज चलता जाएगा। ओके, तो इसमें z की एक भी पावर निगेटिव नहीं है, सारे z इसमें ऊपर है। z की सारी पावर्स इसमें ऊपर है, नीचे होती तो नेगेटिव होती ना। तो इसमें हमें क्या मिल रहा है? इसमें हमें मिल रहा है नो निगेटिव पावर्स। नो निगेटिव पावर्स इसका मतलब क्या है? ये है आपकी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। तो ये क्या शो करता है? ये आपकी रिमूवेबल है एट z इज इक्वल्स टू 0। जिस वैल्यू पर फंक्शन आपका डिफाइन नहीं होता वहीं पर हम सिंगुलैरिटी चेक करते हैं। अब फंक्शन कब डिफाइन नहीं होगा? जब ये 0/0 हो जाएगा। तो z इक्वल्स टू 0 रखोगे, साइन 0 0 होता है और z 0 होता है, तो ये 0/0 0 हो गया। राइट, फिर हम क्या करते हैं? एल हॉस्पिटल रूल लगा लेते हैं। या तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगा लो, मैंने सीधा टेलर सीरीज एक्सपेंशन कर दिया इसका। अब आपको इसमें यहाँ पर कंफ्यूजन हो रही होगी कि ये 1 अपॉन जेड तो है, यहाँ तो जेड अपॉन में आ रहा है, यहाँ तो जेड नीचे आ रहा है। बट देखो जब आप जेड के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको क्या मिलेगा? 1 माइनस जेड स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3 प्लस जेड की पावर 4 बाय फैक्टोरियल 5, क्योंकि जेड की एक पावर एक कट जाएगी ना, ऊपर से कटती जाएगी, तो तब भी आपको कोई भी नेगेटिव पावर नहीं मिलने वाली। तो मैंने ये देख के डायरेक्टली कर दिया और उसमें कंफ्यूज होने की कोई नीड नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 आपके 2025 पेपर का, जिसमें आपको एक मैट्रिक्स दिया है और ये पूछ रहा है इसमें से कौन सा ट्रू है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी होगी। क्लास 12 का क्वेश्चन है। तो मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? मैट्रिक्स है 2 -1 0 -1 3 1 0 1 0। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? स्टेप 1 में इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। क्या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? वो कैसे निकलेगी? a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल्स टू 0। सो मतलब प्रिंसिपल डायगोनल में से इसके लैम्डा माइनस कर देंगे, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज रहने वाली है। किया होगा आपने क्लास 12 में। तो हम क्या करेंगे? इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लेंगे कि एक इक्वेशन मिलेगी आपको, वो लैम्डा की फॉर्म में होगी और केली हैमिल्टन थ्योरम के बेसिस पे हम इसमें लैम्डा की जगह ए पुट कर देंगे। सो कुछ नहीं है, इसमें एक्सपेंड करते हैं इसको 2 माइनस लैम्डा, तो क्या मिलेगा आपको? माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा -1 प्लस के बाद आता है माइनस
तो क्या मिलेगा आपको, माइनस लैम्डा इंटू -1 और 0 है तो -0, प्लस माइनस फिर प्लस 0 है, ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा। तो क्या मिलने वाला है आपको यहाँ से, 2 माइनस लैम्डा, अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसकी, माइनस के 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर -1, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको फर्दर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6, -6 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर, किसमें करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस लैम्डा क्यूब। ठीक है, अब इसकी 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। अब देखो लैम्डा वाली टर्म सेपरेट कर लेते हैं, ये लैम्डा वाली टर्म है, तो लैम्डा और लैम्डा कितने हो गए, 2 लैम्डा, -6 तो माइनस के 4 लैम्डा, यहाँ लिख देते हैं माइनस के 4 लैम्डा। अब लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म को सेपरेट करेंगे, ये लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म हो गई। ठीक है, तो दोनों प्लस की हैं तो प्लस के 5 लैम्डा स्क्वायर, सो प्लस के 5 लैम्डा स्क्वायर। अब क्या है, लैम्डा क्यूब की एक ही टर्म है, सो माइनस लैम्डा क्यूब, ये है -2। सो एक काम करते हैं, लैम्डा क्यूब की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लैम्डा क्यूब की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से लैम्डा क्यूब की वैल्यू उधर चला जाएगा, लैम्डा क्यूब ये तो बचेगा इधर, तो क्या होगा 5 लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा -2। अब केली हैमिल्टन थ्योरम का यूज करके, केली हैमिल्टन थ्योरम का यूज करके क्या मिलेगा हमें, लैम्डा की जगह ए पुट कर देंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, ए क्यूब इज इक्वल्स टू 5a स्क्वायर -4a -2। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, 5a स्क्वायर -4a -2। मैट्रिसेस में से 2 के साथ मल्टीप्लाई में आई लगाते हैं, बट यहाँ पे नहीं दे रखा आपको ऑप्शन में भी, सो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ए क्यूब इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर -4a -2, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसके सिमिलर क्वेश्चंस तो आपको खुद ही ढूंढ के करने होंगे, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपने 12th में भी करें तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को करें। हम बढ़ते बिना टाइम वेस्ट करे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये है हमारा 24th क्वेश्चन, और आपके 2025 के क्वेश्चन पेपर में जितने भी मैथमेटिकल फिजिक्स के क्वेश्चन आए थे पार्ट बी में, पार्ट बी का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, इसके बाद हम पार्ट सी के क्वेश्चंस देखेंगे। सो ये डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का क्वेश्चन है, इसको करने के लिए आपको डेल्टा फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए, बट डोंट वरी, मैं आपके सामने कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला, कॉम्प्लेक्स डायग्राम, कॉम्प्लेक्स ग्राफ लाके नहीं रखने वाली हूँ। मैं आपको ये प्रॉपर्टी समझाऊंगी विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चंस, तो इसको भी साइड रख देते हैं, प्रॉपर्टी सीखते हैं। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन से चलते हैं। तो फर्स्ट में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, i इज इक्वल्स टू 0 to 3 लिमिट है एक्स क्यूब डेल्टा एक्स प्लस 1 dx। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल ये है जिससे हम इसकी प्रॉपर्टी सीखने वाले डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की, बाकी डिटेल लेक्चर में बना दूंगी इसका। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो डेल्टा के साथ है मल्टीप्लाई में, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से x इज इक्वल्स टू -1। x कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, 0 से 3 तक डिफाइन है, तो इसमें निगेटिव नंबर्स तो है ही नहीं डिफाइन x की लिमिट में, तो ये हो जाएगा आपको ऑटोमेटिकली 0। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, i इज इक्वल्स टू -∞ to ∞ ln x प्लस 3 डेल्टा x प्लस 2 dx। अब ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस के 2 के लिए, और वो इस लिमिट के अंदर आता है, हाँ जी वो इस लिमिट के अंदर आता है, तो आपको क्या करना है, ये तो 1 हो जाएगा, इसको तो भूल जाओ, x की जगह पे -2 पुट करना है। अब -2 प्लस 3, इंटीग्रेशन का साइन भी हट जाएगा, क्योंकि जो डेल्टा फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है -∞ से ∞ के अंदर, वो होता है आपका 1। किस कंडीशन में, जब x जो है वो लाई करता है इसके बीच में। ठीक है, तो कितना हो गया आपके पास ln 1, वो बात अलग है ln 1 की वैल्यू 0 ही होती है।
अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लिमिट -2 to 2x प्लस 3 डेल्टा 3x dx। अब यहाँ पे कंडीशन थोड़ी अलग है, x अकेला नहीं है, x के साथ मल्टीप्लाई में है 3, ठीक है, x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 3 है। तो अब इसको कैसे करेंगे, अब इस कंडीशन में क्या मिलेगा आपको, x इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। और एक और चीज, अगर x के साथ कुछ मल्टीप्लाई में है डेल्टा फंक्शन के अंदर, तो बाहर लिखते हैं मोड 3, इसको ऐसे लिखते हैं, तो 1/mod 3 डेल्टा x 2x प्लस 3 और इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -2 से 2 तक, तो उसको हम कुछ ऐसे लिखते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन तो 1 हो जाएगा, क्योंकि लिमिट के अंदर लाई कर रहा है, x क्या है 0, तो लिमिट के अंदर लाई करते है तो 1 हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 0, एक्स की वैल्यू पुट कर दी, प्लस 3 अपॉन मोड 3, तो मोड 3 हो जाएगा, तो यानी कि 3/3, तो यानी कि आपको क्या मिलेगा 1 मिल जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टी को समझने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या होगा, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 2 x क्यूब प्लस 3x प्लस 2 डेल्टा 1 माइनस एक्स dx। अब देखो यहाँ पे, अब देखो डेल्टा फंक्शन की एक प्रॉपर्टी और होती है, जैसे डेल्टा माइनस एक्स है, राइट, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 1 माइनस 1 का मोड, तो 1 ही हो जाएगा डेल्टा एक्स। ऐसे तो लिखते हैं भाई 3 मल्टीप्लाई में था 1/mod 3, अंदर डेल्टा एक्स खाली बच गया था, सो यानी कि मोड मोड -1 तो 1 है, तो डेल्टा एक्स आ गया, ठीक है, तो यानी कि डेल्टा माइनस एक्स बराबर होता है डेल्टा एक्स के। सो यहाँ पे आप इसको कैसे लिख सकते हो फर्दर, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2, इसको कैसे लिख सकते हो आप, डेल्टा x माइनस 1 dx, राइट, दिखाया भी अभी आपको करके ये चीज। तो यहाँ से क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 हम पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, भाई लिमिट के अंदर लाई करे तो पुट कर दो, लिमिट के अंदर लाई ना करे तो 0 हो जाता। 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2, 1 प्लस 3 प्लस 2, 6 आंसर। अब एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं इसका। i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लिमिट -1 to 1 9x स्क्वायर डेल्टा 3x प्लस 1 dx। तो आप क्या करोगे, -1 से 1 लिमिट है 9x स्क्वायर, जो x के साथ मल्टीप्लाई में होता है वो 1/mod 3 ऐसे रह जाता है बाहर, तो डेल्टा 3x प्लस 1 dx। x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से x क्या मिल रहा है आपको, -1/3। -1/3 मीन्स क्या हो गया, ये -0.33 समथिंग, वो तो लाई कर रहा है, वो तो इस लिमिट में है, लाई करता है इस लिमिट में, ठीक है, बस वैसे ही पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा तो डिवाइड करके देख लो, तो इस लिमिट में लाई करता है, ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। अब x के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, x के प्लेस पे हम पुट करेंगे -1/3 का स्क्वायर, और 1/mod 3 3 हो गया, तो क्या मिलेगा आपको 9 इंटू 1/9 इंटू 1/3, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या आ गया 1/3। आई होप आप ये प्रॉपर्टीज समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे इनकी डेरिवेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, उसको भी मैं एक एग्जांपल से बताने वाली हूँ, डेरिवेटिव प्रॉपर्टीज को भी। एग्जांपल नंबर 6 डेरिवेटिव प्रॉपर्टी के लिए, फॉर एग्जांपल i इज इक्वल्स टू 0 to 5 2x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x डेल्टा ट्रिपल डेरिवेटिव x माइनस 3 dx। तो देखो डेरिवेटिव के केस में बता देती हूँ मैं आपको, जितनी बार भी डेरिवेटिव है इसका जो आंसर होगा वो क्या होने वाला है, इसको लेटस से ये fx है, ठीक है, तो जितनी बार भी डेरिवेटिव है तो f को उतनी बार डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है, और x बराबर 3 आ रहा है तो x बराबर 3 पुट कर देंगे इसमें, और -1 की पावर जितनी बार भी डेरिवेटिव है उतनी पावर कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा माइनस f ट्रिपल डेरिवेटिव 3, वो इसका आंसर होगा। अब fx का ट्रिपल डेरिवेटिव करने के लिए एक बार पहले सिंगल डेरिवेटिव कर देते, क्या हो जाएगा 8x क्यूब माइनस 6x प्लस 9, डबल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा
24x² - 6 और ट्रिपल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा 48x। ठीक है, तो आंसर क्या आने वाला है अपने पास माइनस ट्रिपल डेरिवेटिव और x के पे हम क्या पुट कर देंगे 3 पुट कर देंगे। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा यहाँ से आपको मिलेगा यहाँ से माइनस के 144। ठीक है, अब देखो और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर यहाँ पे डबल डेरिवेटिव होता 3 की जगह, अगर यहाँ पे ट्रिपल की जगह डबल डेरिवेटिव होता, x इक्वल्स टू 3 अंदर लाई करती है इसके रेंज के, मैं पहले ही चेक कर चुकी थी, आपको बार बार ये चेक करना है। देखो डबल डेरिवेटिव है तो -1 की पावर 2 इस एफ एक्स का ये डबल डेरिवेटिव और x की जगह पे 3 पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा f डबल डैश 3 को प्लस हो गया, समझ गए। ओके, सो इसमें आगे 8th एग्जाम्पल देखते हैं। 8th एग्जाम्पल क्या है, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लिमिट -∞ to x² + 1 डेल्टा x² - 3x + 2 dx। सो अभी तक तो आपको जो x की वैल्यू थी वो एक ही मिल रही थी, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि आपको यहाँ पर x की वैल्यू 2 मिलेगी। यहाँ पर जहां पर आपको x1 और x2 मिलते हैं वहां पर आपको अलग मेथड फॉलो करना पड़ता है। तो ऐसी इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो एफ एक्स नाम दे देते हैं यहाँ पर, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का फंक्शन है इसलिए मैंने एफ एक्स लिख दिया, 0 के बराबर पुट कर देते हैं इसको। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से 2 के ऐसे फैक्टर कि प्लस करके 3 आए बट मल्टीप्लाई करके 2 आए। सो 2x - x प्लस करके 3 आएगा बट मल्टीप्लाई करके 2 आएगा, राइट। x कॉमन लेंगे, x - 2 -1 कॉमन लेंगे, x - 2 x - 1 इंटू x - 2 इज इक्वल टू 0। तो x1 क्या मिल गया आपको 1 मिल गया है और x2 कितना मिल गया है आपको, x2 मिल गया है 2। तो x1 और x2 आपको मिल गए यहाँ पर। अब दो वैल्यूज को एकदम सब्स्टिट्यूट करना थोड़ा भारी टास्क है, तो उसके लिए एक अलग मेथड फॉलो करते हैं। और उस मेथड को हम कैसे करते हैं, उस मेथड के लिए हम क्या करते हैं, एक बार f' निकालते हैं, हमें क्या मिलेगा 2x - 3। अब x1 और x2 को पुट करेंगे, अब इसमें x1 को पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 2 इंटू 1 -3 डेट इज -1। अब x2 को पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 इंटू 2 4 -3 कितना हो गया 1 हो गया यहाँ पर, राइट। सो अब हम देख रहे हैं कि जो x' x1 का मोड है वो बराबर है f' x2 के मोड के, जो कि क्या है आपका 1 है, राइट। यहाँ तक एकदम क्लियर हो चुका। आपको इसको ऐसे ब्रेक कर लो, -∞ से ∞, x² + 1 डेल्टा x - 1 प्लस डेल्टा x - 2 dx, -∞ से ∞, x² + 1 डेल्टा x - 1 dx प्लस -∞ to ∞, x² + 1 डेल्टा x - 2 dx। ठीक है, जो इन दोनों की मोड वैल्यू सेम सेम है तो यहाँ पे 1 से डिवाइड कर रखा है, मोड 1 से डिवाइड कर रखा है यहाँ पे, तो 1 तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन तो 1 हो गया, यानी कि हमें क्या करना है यहाँ पे 1 पुट करना पड़ेगा, तो 1² + 1 प्लस 2 पुट करना पड़ेगा, 2² + 1 2 + 5 7। अगर मान लें यहाँ पे 2 आता, सपोज करो यहाँ पे 2 आता, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे डिवाइड करते हैं, सीधा 2 से डिवाइड कर देते क्योंकि मोड करके निकली हुई है वैल्यू, तो डिवाइड करना पड़ता उसमें, समझ गए। बट यहाँ पे तो 1 आया था।
तो चलिए अब हमारा मेन क्वेश्चन करते हैं जो हमारे CSIR नेट में आया था। अब देखो उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए दो दो इंटीग्रेशन दे दी, बट आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। एक डेल्टा फंक्शन वाला इंटीग्रेशन है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और जो x की वैल्यू है वो y की टर्म्स में आएगी, तो इसमें भी घबराना नहीं है। फिर y के रेस्पेक्ट में बाहर इंटीग्रेशन भी तो दिया हुआ है ना, राइट। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन लिमिट 1 to e dy, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 5 dx डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ln एक्स वाई। तो अभी तक आपको क्या बताया था, इसको सोल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको सोल्व करो जल्दी से, एक्स माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 के बराबर रख दोगे। सो इसको एफ फंक्शन बोल दो। सो क्या मिलेगा आपको यहाँ से, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो एक्स माइनस वाई और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू क्या मिलेगी, एक बार माइनस के y एक बार प्लस के y, बट यहाँ पर x इज इक्वल्स टू माइनस वाई अलाउड नहीं है। अब अलाउड नहीं है कैसे पता चला मुझे ये। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखो, जहाँ पर dx है वहां पर लिमिट कितनी है, 0 से 5। सो x के लिए लिमिट कितनी है, 0 to 5, और y के लिए लिमिट कितनी है, 1 to e। ई की जो वैल्यू लगभग 2.27 समथिंग होती है। तो देखो आप यहाँ पे ना तो x निगेटिव है ना y निगेटिव है, तो यहाँ पे निगेटिव वैल्यूज अलाउड ही नहीं है, इसलिए ये अलाउड नहीं है। सो x की सिर्फ एक वैल्यू अलाउ है, वो कितनी है, x इज इक्वल्स टू y, राइट। सो सेकंड स्टेप क्या होता था जिसमें आप रूट्स करके निकालते हो, उसमें आपको डिफरेंशिएशन भी करना पड़ता है। सो अब यहाँ पे x और y दोनों हैं, सो हम एक बार x की रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। सो x के रेस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, हमें क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। y के रेस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2y। अब इसकी मोड वैल्यू निकालें अगर हम, तो वो क्या होगी, -2y मिलेगा ना y के रेस्पेक्ट में अगर पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या होगी, 2y। ठीक है, अब उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब x बराबर y के लिए एक डेल्टा फंक्शन बना लेते हैं अच्छे से। सो हियर integration limit 1 to e dy as it is, integration limit 0 to 5 delta x minus y, delta x minus y means x is equals to y। डेल्टा एक्स प्लस वाई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि x इज इक्वल्स टू माइनस के y हो, तो उसमें तो ये अलाउड ही नहीं है, जीरो है उसमें, तो ये तो लिखने की जरूरत नहीं, जिसमें जीरो है तो लिखना चाहो लिख लो, वरना जीरो है तो लिखने की कोई नीड नहीं है। ln एक्स वाई एज इट इज इंटू डी एक्स। अब एक काम और करते हैं, मोड से डिवाइड करते हैं ना। सो 1 अपॉन मोड 2y से डिवाइड कर देंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, मोड 2y से क्यों डिवाइड करा, इससे क्यों नहीं डिवाइड करा। तो देखो x की वैल्यू हमने क्या निकाली, x बराबर y। सो x बराबर y पुट करके डिवाइड करेंगे ना इसको। सो अब देखो x इज इक्वल्स टू y, जो y है उसकी लिमिट 1 से 2.27 तक है, और जो x है उसकी लिमिट 0 से 5 तक है। तो यानी कि जो y है वो इस डेल्टा फंक्शन की लिमिट में जो है वो लाई कर रहा है। सो इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू 1 हो जाएगी डेल्टा फंक्शन की। ठीक है, डेल्टा फंक्शन जो इंटीग्रेशन है वो 1 हो जाएगा, और x इज इक्वल्स टू y इजीली हम पुट कर सकते हैं। ये तो एज इट इज रहेगा, बाहर के तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो अब क्या मिलेगा, यहाँ पे x बराबर y पुट कर देंगे, ये तो ऑलरेडी 2y है, यहाँ पे x बराबर y पुट करो, ln y इंटू वाई, तो कितना हो जाएगा, ln y स्क्वायर। सो एक बार y के रेस्पेक्ट में भी इंटीग्रेशन दे रखा है आपको बाहर, वो तो हट चुका है x के रेस्पेक्ट में, तो डेल्टा फंक्शन की वजह से। तरीके से कैसे लिखेंगे इसको, इंटीग्रेशन लिमिट 1 टू e ln y की पावर 2, तो 2 ln y लिख सकते हैं। log की प्रॉपर्टी से अगर log m की पावर n होती है तो n log m लिख लेते हैं, बाई 2y dy। अब इसका इंटीग्रेशन वैल्यू निकालते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं इंटीग्रेशन की, किसकी, ln y अपॉन y की। क्यों, क्योंकि इसकी क्यों निकाल रही हूँ मैं, क्योंकि 2 से 2 तो कट गया ना यहाँ पे। आइलेट रूल का यूज करते हैं यहाँ पे। सो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग लोगरिथम फर्स्ट फंक्शन ली जाती है। सो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन लोगरिथम वाला हो गया, और इसको 1 अपॉन वाई क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन हो जाएगा। इसको आप ऐसे ना लिख के इसको ऐसे लिख लो 1 अपॉन वाई इंटू ln वाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, डी वाई। सो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन ln वाई ही होता है।
माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो 1/y और सेकेंड फंक्शन का वही इंटीग्रेशन ln y dy। तो वापस से हमें i मिल गया। सो i इज इक्वल्स टू ln y का स्क्वायर माइनस आई, उधर जाके जुड़ जाएगा तो 2i इज इक्वल्स टू ln y का स्क्वायर। सो आपको यहाँ से i क्या मिल गया, ln y का स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर लिमिट ले रखी है 1 से e तक और ln y अपॉन y dy, तो यानी कि ये i ही है। तो क्या आया है यहाँ पर, इसको सोल्व करा जब हमने इंटीग्रेशन को, तो इंटीग्रेशन को सोल्व करने पाया ln y का स्क्वायर बाई 2। बस लिमिट्स पुट करने का काम बचा है। तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, देन माइनस लोअर लिमिट। अब ये हो गया होगा, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, इसको यहाँ कंटिन्यू करते हैं। सो यहाँ पर अपर लिमिट तो है ई पुट करेंगे, ln e स्क्वायर बाई 2 माइनस ln1 स्क्वायर बाई 2। देखो जो ln e है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और ln1 की वैल्यू होती है 0। तो ये क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, तो 0 हो गया, ये वाली तो 0 हो गया, तो क्या बचा, खाली 1/2 बचा। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है, 1/2 इज दी करेक्ट आंसर। अब इसके सिमिलर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है इंटीग्रेशन लिमिट 1 टू ई स्क्वायर dy, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू 20 dx डेल्टा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ln xy अपॉन y। अब देखो सबसे पहले इसको सोल्व करने पे हमें x की वैल्यू निकालनी है, वो कितनी मिलेगी, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वाई। यहाँ पे अगेन अगर आप देखो जो लिमिट है, अगर हम लिमिट की बात करें, सो x के लिए वो लिमिट है 0 टू 20 और y के लिए लिमिट है 1 टू ई स्क्वायर। ई स्क्वायर की वैल्यू 7.89 समथिंग होती है, देख लेना। सो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू माइनस वाई इज नॉट अलाउड, ये तो अलाउड ही नहीं है, इज नॉट अलाउड। सो केवल x इज इक्वल्स टू वाई के लिए हम इसको सोल्व करने वाले हैं। सो यहाँ पर पहले f डैश x निकाल लेते हैं, यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। 2x मिलेगा, f डैश y कितना मिलेगा, माइनस के 2y, और अगर हम बात करें मोड f डैश y की तो वो हमें मिलेगा 2y। अब इसको अच्छे से लिख देते हैं, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू 20। अब देखो डेल्टा x माइनस वाई, क्योंकि x इक्वल्स टू वाई ही अलाउड है तो x माइनस वाई हो जाएगा, ये 1 अपॉन डिवाइडेड बाय मोड वैल्यू ऑफ f डैश वाई, वो कितनी है 2y, राइट। अब यहाँ पे देखिए ln xy अपॉन वाई एज इट इज dx। अब क्योंकि जो y है उसकी वैल्यू 0 से लेके 7.89 तक है, लेकिन x की जो लिमिट है वो 0 से 20 तक है, तो यानी कि ये डेल्टा फंक्शन में है, तो इसका जो इंटीग्रेशन है डेल्टा फंक्शन का वो कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन डेल्टा फंक्शन का 1 हो जाएगा। इंटीग्रेशन लिमिट 1 टू ई स्क्वायर डी वाई एज इट इज रहेगा, और ये तो इंटीग्रेशन तो इसका 1 हो गया डेल्टा फंक्शन का, 1 अपॉन 2y, और जहां जहां पर x है x इक्वल्स टू y पुट कर देंगे वहां पर, वाई स्क्वायर अपॉन वाई, ठीक है। इंटीग्रेशन लिमिट 1 टू ई स्क्वायर। अब देखो log m की पावर n, तो n log m लिख सकते हैं, तो इसको 2ln y लिखा जा सकता है अपॉन 2y स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा dy। सो हमें क्या मिलता है, इंटीग्रेशन लिमिट 1 टू ई स्क्वायर ln y अपॉन वाई स्क्वायर dy। इसको और फर्दर कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन लिमिट 1 टू ई स्क्वायर y की पावर -2 ln y dy। अब हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है, हम आइलेट रूल की हेल्प से निकाल लेंगे। सो लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन y की पावर -2 ln y। आइलेट रूल के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा। सो इंटीग्रेशन करते टाइम क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज रहता है, ln y एज इट इज रहेगा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते तो y की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 माइनस, अभी फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन वाई,
सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सो y की पावर -1/-1 मिलेगा dy। ठीक है, सो I इज इक्वल्स टू ये क्या मिलेगा आपको, -1 तो माइनस y की पावर -1 तो 1/y ln y माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस कर देंगे यहाँ पर, सो 1/y² dy। सो -1/y ln y प्लस y की पावर -2 का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको ये इंटीग्रेशन, -1/y ln y प्लस y की पावर -1/-1। सो इसको ऐसे फर्दर और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, माइनस कॉमन 1/y ln y, और क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस ही रहेगा 1/y। अब इसमें से 1/y भी कॉमन ले लो, तो क्या मिलेगा आपको, 1 + ln y। राइट, तो इंटीग्रेशन वैल्यू इसमें पुट कर दो। इंटीग्रेशन तो हो गया है, हमारा काम है सिर्फ लिमिट्स पुट करने का, तो लिमिट्स पुट करेंगे -1/y 1 + ln y में, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 1 to e² तक। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस प्लस, लोअर लिमिट है 1 + ln 1। अब देखो यहाँ पर -1/e², 1 प्लस log m की पावर n को n log m लिख सकते हैं, और ln e की वैल्यू तो वैसे भी 1 ही होती है, log 1 की वैल्यू होती है 0, इसको आप लिख सकते हो e की पावर -2, 1 प्लस ln e की वैल्यू कितनी होती है, 1 2 + 1। सो क्या हो गया, ये 2 और 1 3, सो -3 e की पावर -2 + 1 इसका आंसर है। ओके, सो पार्ट सी में मैथमेटिकल फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 46 आया था, जो कि लेजेंडरी पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। इसमें आपको P1x निकालना है। सो इसमें देखो ध्यान से क्या गिवन है, आपको गिवन है इंटीग्रेशन 2 to 4 Pmx dx इज इक्वल्स टू डेल्टा mn। सो डेल्टा mn क्या है, क्रोनिकल डेल्टा। क्रोनिकल डेल्टा की एक प्रॉपर्टी होती है, ऑर्थोनॉर्मल होता है। अगर इफ m इज इक्वल्स टू n है, देन ये जो इंटीग्रेशन वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जो ये क्रोनिकल डेल्टा है वो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। बट अगर m डज नॉट इक्वल्स टू n है, सो ये क्रोनिकल डेल्टा 0 हो जाएगा। डेट मीन्स इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को एक बार ध्यान से, लेट Pnx बी ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। Pnx एक पोलिनोमियल है डिग्री n का, जिसमें रियल कोफिशिएंट्स जो है n है वो 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक उनकी वैल्यू है। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन लिमिट 2 to 4 Pnx Pmx dx इज इक्वल्स टू क्रोनिकल डेल्टा mn। सो अब यहाँ पे देखो आपको P1x की वैल्यू निकालनी है। सो P1x की वैल्यू निकालने के लिए आपको P0x निकालना पड़ेगा। सो हम मान लेते हैं, लेट हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि जो P0x है वो क्या है, A है। ठीक है, देखो P0x का मतलब क्या है, यहाँ पे n होता है, यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे इसका मतलब क्या है n इज इक्वल्स टू 0, और n क्या है, डिग्री है। तो यानी कि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, 0 हो। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 0 हो, इसका मतलब क्या है, ये तो 1 ही हो जाएगा ना, तो कोई कांस्टेंट a ले लिया यहाँ पर। ठीक है, सो अब अगर m बराबर n के, अगर मैं इंटीग्रेशन करूं P0x का, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यहाँ पर मैंने m बराबर n बराबर 0 ले लिया, राइट। सो यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन लिमिट 2 to 4 P0x का स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू 1। अब P0x की वैल्यू क्या है, a। सो ये क्या हो जाएगा, a², a तो कांस्टेंट है, इसको आप बाहर भी लिख सकते हैं। सो a²
एक्स की लिमिट 2 से 4 तक इज इक्वल्स टू 1, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर अपर लिमिट 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1। सो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 4 में से 2 गए, 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ए कितना हो गया आपके पास, ए हो गया आपके पास प्लस माइनस के 1/√2। सो ये कितना हो गया, प्लस माइनस के 1/√2 हो गया, राइट। अब हम P1x एज्यूम करते हैं, लेट P1x। तो P1x को कैसे एज्यूम करेंगे, देखो P1x, x की डिग्री, इसमें डिग्री 1 है तो x की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 1 होगी। सो इसको कैसे एज्यूम करते हैं, इसको ऐसे करते हैं bx प्लस c। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 2 to 4। अगर मैं P0x के साथ इसका प्रोडक्ट करके इंटीग्रेशन कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 0, क्योंकि उस कंडीशन में ये ऑर्थोगोनल हो जाएगा। बताया था ना, जब m डज नॉट इक्वल्स टू n है तो 0 है, m इक्वल्स टू n है तो 1 है, राइट। अब देखो यहाँ पे P0x की वैल्यू कितनी आई थी, इंटीग्रेशन 2 to 4, P0x की वैल्यू कितनी आई थी, प्लस माइनस के 1/√2। P1x क्या है, bx प्लस c, dx इज इक्वल्स टू 0। अब कांस्टेंट को बाहर ले जा सकते हैं, प्लस माइनस √1/√2, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, bx स्क्वायर बाई 2 प्लस cx, इंटीग्रेशन लिमिट 2 to 4 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको वहां भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन लिमिट पुट करने के बाद b इंटू 4 स्क्वायर, भाई अपर लिमिट पुट करेंगे पहले, फिर क्या कर देंगे माइनस लोअर लिमिट, इक्वल्स टू में क्या है 0। भाई 4 स्क्वायर का मतलब है 4 इंटू 4, 2 2 जा 4 कट चुका, सो b इंटू 8 प्लस 4c माइनस, यहाँ पर भी एक 2 कैंसिल हो जाएगा, सो क्या मिलेगा, -2b माइनस 2c इज इक्वल्स टू 0। अब देखो 4c माइनस 2c 2c मिलेगा, और 8b माइनस 2b कितना हो जाएगा, 6b। सो 6b प्लस 2c इज इक्वल्स टू 0। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 3 जा 6, 3b प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ तक तो बहुत सिंपल था, समझ में आ गया। अगर मैं c की वैल्यू निकालू तो c किसके बराबर होगा, -3b के। सो यहाँ से जो P1x है वो कितना मिल जाएगा हमें, भाई जहां पर c है वहां पर माइनस के 3b रख देंगे, b कॉमन ले लेंगे, x -3। यहां से हमने एक अननोन जो है वो हटा दिया, अब एक अननोन बचा उसको ऐसे हटा देंगे नॉर्मेलिटी प्रॉपर्टी का यूज करके। अब देखिए अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन लिमिट अभी भी 2 to 4 ही रहेगी, px1 स्क्वायर का, तो हमें 1 मिलेगा क्योंकि हमने m बराबर n बराबर 1 लिया है। सो px1 की वैल्यू कितनी आ गई, bx -3, b स्क्वायर x -3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे dx लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, अब देख लीजिए बी स्क्वायर तो हम बाहर लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन में से इसका क्या होगा, x -3 की पावर 3/3 इज इक्वल्स टू 1। और यहाँ पर इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, वो है आपकी 2 से लेके 4 तक इंटीग्रेशन लिमिट। तो अपर लिमिट 4 -3 की क्यूब बाई 3 माइनस लोअर लिमिट 2 -3 की क्यूब बाई 3 इज इक्वल्स टू 1। सो बी स्क्वायर 4 में से 3 गए क्या मिलेगा आपको 1। सो 1/3, 2 में से 3 गए 2 -3 -1, और भैया क्यूब है तो माइनस ही रहेगा, और माइनस माइनस प्लस 1/3। इसको आगे यहाँ देख लीजिए क्या हो गया, बी स्क्वायर इंटू 2/3 इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से b की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/2,
और b की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको यहाँ से, प्लस माइनस के √3/2। b की वैल्यू भी आ गई, सो हम p1x में b की वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस माइनस √3/2 इंटू x माइनस 3। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, प्लस माइनस √3/2 3 माइनस एक्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और इस तरह से क्वेश्चन हो गया। हमारे CSIR नेट जुलाई 2025 का मैथमेटिकल फिजिक्स का ये क्वेश्चन नंबर 49 है, जिसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है dx/dt प्लस x इज इक्वल्स टू 1। सो आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है और इसका ग्राफ बताना है कौन सा परफेक्ट होगा। इसमें आपको इनिशियल कंडीशन दी हुई है x0 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। dx/dt इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, यहाँ से आपको 1/1 माइनस एक्स dx इज इक्वल्स टू dt मिल जाएगा। दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, ln 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 इज इक्वल्स टू t प्लस सी, राइट। सो माइनस के 1 ln 1 माइनस एक्स लिख सकते हो आप इसको, इक्वल्स टू t प्लस सी। इसको ऐसे लिख सकते हो ln 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 इज इक्वल्स टू t प्लस सी। सो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस के 1 इज इक्वल्स टू e की पावर t प्लस सी। जानते हो ना, अगर इधर ln तो हटा रहे हैं तो उधर e की पावर में चला जाता है जो भी लिखा होता है, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से तो सोल्यूशन होगा इसका। सो ये होगा आपका 1/1 माइनस एक्स, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू e की पावर t प्लस सी, राइट। अब इसको ऐसे लिखेंगे 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1/e की पावर t प्लस सी। सो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस के t प्लस सी इज इक्वल्स टू -1, और माइनस से उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस e की पावर माइनस के t प्लस सी। तो देखो इनिशियल कंडीशन क्या गिवन है हमें, इनिशियल कंडीशन है x 0 पे 0 होगा। x ऑफ 0 का मतलब क्या है, जब t इज इक्वल्स टू 0 होगा देन x भी आपका 0 होगा। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 1 माइनस e की पावर माइनस के t इंटू e की पावर माइनस के c। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, राइट। इससे वैल्यू पुट करने में आसानी होगी। सो t इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू 0 होगा, तो x भी 0 पुट कर दो, 1 माइनस 0 e की पावर माइनस के सी, तो 1 हो गया। सो 0 इज इक्वल्स टू 1 माइनस e की पावर माइनस के सी। सो e की पावर माइनस के सी किसके बराबर आया, 1 के बराबर आया, राइट। सो x क्या मिलेगा हमें, x मिलेगा 1 माइनस e की पावर माइनस के t। सो देखिए 1 माइनस e की पावर माइनस के t का जो ग्राफ है वो कैसा होता है, वो होता है एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ मिलेगा हमें। नहीं पता है तो इसको याद कर लो, 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स की फॉर्म का जो ग्राफ होता है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग होता है। मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का जब कराऊंगी ना पूरा वन शॉट, उसमें बताऊंगी। तो इसका एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग ग्राफ कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर ए। और दूसरा जब x 0 है तो t भी 0 ही है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके CSIR नेट जुलाई में आया था, क्वेश्चन नंबर 47। जैसे कि आप देख सकते हैं कॉन्टूर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इसका शॉर्टकट मेथड भी हो सकता है, पहले हम सिस्टमेटिक तरीके से इसको सोल्व कर लेते हैं कॉची रेसिड्यू थ्योरम का यूज करके, फिर हम इसका शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे। तो रेसिड्यू थ्योरम का यूज करके इसको सोल्व करने के लिए हमें जो इसकी लिमिट है वो -∞ से +∞ तक चाहिए। तो हमारे पास गिवन क्या है, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू ∞ cos अल्फा एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अगर आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है, जिसकी लिमिट 0 टू ∞ है और आप इसकी लिमिट जो है वो -∞ से +∞ तक करना चाहते हैं, तो आपको बाहर 1/2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये बेसिक फॉर्मूला याद कर लेना। तो यहाँ पर आपको बाहर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक मिल जाएगी, -∞ से +∞ तक, cos अल्फा एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx।
उसके लिए हमें इसको पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना होगा। तो यूलर्स आइडेंटिटी जानते हैं सभी, क्या होती है, ई की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये इसमें रियल पार्ट है, ये इसमें इमेजिनरी पार्ट है। तो थीटा की जगह क्या है यहाँ पे, अल्फा एक्स। तो ई की पावर आयोटा अल्फा एक्स इज इक्वल्स टू कोस अल्फा एक्स प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आप इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हो कोस अल्फा एक्स को? सो कोस अल्फा एक्स को हम लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आई अल्फा एक्स। इसको शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। आई इज इक्वल्स टू 1/2, अभी रियल पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक ई की पावर आयोटा अल्फा राइट। अब हम कंसीडर करेंगे कि ये जो फंक्शन है वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में है, ये जो फंक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ जेड इज इक्वल्स टू ई की पावर आयोटा अल्फा जेड अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके पोल्स निकाल लेंगे। तो पोल्स कैसे निकालेंगे, इस 1 प्लस जेड स्क्वायर को किसके बराबर पुट कर दो, 0 के बराबर। तो जेड क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस के 1, तो यानी कि जेड इज इक्वल्स टू प्लस माइनस के आयोटा मिलेगा आपको, राइट। अब हम यहाँ से इसका रेसिड्यू फाइंड करेंगे। तो रेसिड्यू क्या होगा, लिमिट z टेंड्स टू आयोटा z माइनस आयोटा इंटू एफ जेड। सो लिमिट z टेंड्स टू आयोटा z माइनस आयोटा, एफ जेड है आपके पास ई की पावर आयोटा अल्फा जेड अपॉन, अब देखो 1 प्लस जेड स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो, जेड माइनस आयोटा अपॉन जेड प्लस आयोटा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो यानी कि लिमिट z टेंड्स टू आयोटा ई की पावर आयोटा अल्फा जेड, ठीक है, अपॉन जेड प्लस आयोटा। अब z इक्वल्स टू आयोटा इसमें पुट करोगे तो क्या मिलेगा, ई की पावर माइनस के अल्फा आयोटा स्क्वायर माइनस के 1 माइनस के अल्फा आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा। अब हम कोची रेसिड्यू थ्योरम को इसमें अप्लाई कर देंगे। सो कोची रेसिड्यू थ्योरम को इसमें अप्लाई करने पर हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज्ड कंटूर एफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज कंटूर एफ जेड क्या है आपके पास, एफ जेड है ई की पावर आयोटा अल्फा जेड अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर डी जेड, ठीक है। पोल्स हमने फाइंड कर ही लिए थे इसके, ये हमने क्या करा है, पोल्स फाइंड करे, राइट। रेसिड्यू भी हमने निकाल लिया। अब हम कोची रेसिड्यू थ्योरम का इसमें यूज कर सकते हैं। अब हम अप्लाई करेंगे कोची रेसिड्यू थ्योरम को, हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो कोची रेसिड्यू थ्योरम को अप्लाई करके हमें क्या मिलेगा, जो इंटीग्रेशन है ओवर ए क्लोज कंटूर इस फंक्शन का, वो किसके बराबर होता है अकॉर्डिंग टू कोची रेसिड्यू थ्योरम, 2 पाई आई इंटू रेसिड्यू। सो 2 पाई आई, रेसिड्यू कितना आया था आपके पास, ई की पावर माइनस के अल्फा अपॉन 2i, 2 से 2 कट गया, आयोटा से आयोटा कट गया, कितना मिलेगा आपको, पाई ई की पावर माइनस के अल्फा। सो हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल चुकी है। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी है, पाई ई की पावर माइनस के अल्फा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ से इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी फाइनल आंसर के लिए। तो फाइनल आंसर क्या होगा, हाफ इंटू पाई ई की पावर माइनस के अल्फा, जो कि कितना मिलेगा आपको, पाई बाई 2 ई की पावर माइनस के अल्फा। सो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। अब हम बात करते हैं कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स की। सो इसमें आपको फॉर्म्स देखनी पड़ेंगी। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, हर फॉर्म के लिए अलग तरह का शॉर्टकट होता है। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, जब भी इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी हो, कोस अल्फा एक्स अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, इसका इंटीग्रेशन आपको करना हो, तो क्या आंसर आता है हमारा, पाई बाई
2b ई की पावर माइनस के अल्फा बी। अब हमारा जो ये क्वेश्चन है ये पूरी इसी फॉर्म का है। अगर हम इसको इससे कंपेयर कर दें उठा करके, तो इंटीग्रेशन लिमिट भी सेम है, कर सकते हैं कंपेयर। कोस अल्फा एक्स बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो बी है वो कितना है हमारे क्वेश्चन में, हियर बी क्या है हमारे क्वेश्चन में, बी है 1। सो इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन का, वो होगा पाई बाई 2 × 1 ई की पावर माइनस के अल्फा इंटू 1। सो क्या होगा आंसर, पाई बाई 2 ई की पावर माइनस के अल्फा। इस फॉर्म के जितने भी क्वेश्चन आ जाए वो सारे ऐसे ही होंगे। सपोज करो क्वेश्चन ये आ गया, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी कोस अल्फा एक्स अपॉन 16 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसे करो। तो इसे आप कैसे करोगे, इसको आप ऐसे करोगे, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी कोस अल्फा एक्स, 16 को क्या लिखोगे 4 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 बी कितना है यहाँ पर 4 है, पाई बाई 2 बी जो कि आपका 4 है ई की पावर माइनस के अल्फा बी जो कि आपका 4 है, राइट। सो पाई बाई 8 ई की पावर माइनस के 4 अल्फा। ये आपका जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट ट्रिक से इतने इजीली हो जाता है। अब फॉर्म्स और भी होते हैं, मैं आपको डिफरेंट फॉर्म्स बताती हूँ, क्या पता आपके एग्जाम में कोई ऐसी फॉर्म लग जाए और आपका जो ये 5 नंबर का सवाल है वो ऐसे ही हो जाए और टाइम बच जाए एग्जाम में। सो फॉर्म नंबर 2 देखते हैं। देखो साइन के फॉर्म में अगर इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी है, साइन अल्फा एक्स है और यही फॉर्म में बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का अल्फा है, ठीक है, वो 0 से बड़ा है, अगर मोस्टली में 0 से बड़ा ही देगा आपको, तो ये 0 हो जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन वैल्यू सीधे तौर पे कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब टाइप 3 देखते हैं, इसमें इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस ए की पावर 4 dx, ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया, तो इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, पाई बाई 2√2a³। फोर्थ फॉर्म क्या हो सकती है, अगर इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी है, ऊपर दे दिया आपको एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस ए की पावर 4 dx, तो इसकी जो शॉर्टकट ट्रिक है वो क्या होगी, वो होगी पाई बाई 2√2a। आपको क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी, ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 16 dx, तो 16 आपको पता है क्या होता है, 16 क्या होता है, 16 क्या होता है 2 की पावर 4, ठीक है, इस फॉर्म में बना लिया इसको। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a है 2, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, पाई बाई 2√2 इंटू ए कितना है आपके पास 2 है, तो आपको क्या मिलेगा, पाई बाई 4√2। अगर ऊपर न्यूमरेटर में 1 हो जाए, अगर ऐसे आ जाए इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 16 dx, अगर न्यूमरेटर में ऊपर 1 है तो फिर यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा आंसर में, पाई बाई 2√2। अब आपको यहाँ पे 2 की क्यूब से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, राइट। तो आंसर क्या होगा इस कंडीशन में, 8 2 जा 16√2, ठीक है। अगर इंटीग्रेशन लिमिट माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है और आपको एक गॉसियन फंक्शन दे दिया ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, अंडर रूट पाई बाई ए। तो इसको तो याद ही कर लेना, अगर इंटीग्रेशन लिमिट माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है तो ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स का क्या होगा, अंडर रूट पाई बाई ए। नंबर 6 क्या है, अगर इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी है तो साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स किसके बराबर होगा, पाई बाई 2 के बराबर होगा। फॉर्म नंबर 7, अगर इंटीग्रेशन लिमिट माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है और क्वेश्चन है एक्स साइन एल्फा एक्स अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तब इसका आंसर क्या होगा, पाई ई की पावर माइनस के अल्फा बी, पाई ई की पावर माइनस के अल्फा बी।
और ये यही फॉर्म कोस में भी बन सकती है। तो कोस में क्या होगा, इंटीग्रेशन लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कोस अल्फा एक्स अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू पाई की पावर माइनस के बी अपॉन बी।